Hello, good morning students. Welcome back to my class. Today we are going to discuss page number 4 which is from our past. यानी हमारे पास्ट से हमको किंग्स और एम्परर्स के बारे में पढ़ना है। तो बेटा नंबर 1 इज द किंग समुद्रगुप्ता was the greatest ruler of the Gupta dynasty. किंग समुद्रगुप्ता जो कि गुप्ता डायनेस्टी का एक महान शासक था, सबसे महान शासक था। ही पॉलिटिकली यूनिफाइड इंडिया एंड ब्रॉट इट अंडर हिज कंट्रोल। उसने पूरे इंडिया को एकता के सूत्र में बांधा और उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। और बेटा ये इतना महान था कि इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी इंडिया का, भारत का नेपोलियन। ठीक है ना। सेकेंड वन इज एम्परर हर्ष वाज ए जेनरस किंग हु मेड कन्नौज हिज कैपिटल। बेटा एम्परर हर्षवर्धन एक बहुत ही अच्छा राजा था जिसने कन्नौज में अपनी राजधानी बनाई। कन्नौज कहाँ है? यूपी में ही है। और उसके समय में ना, उसके समय में वेन सॉन्ग आया था। वेन सॉन्ग कौन था? एक चाइनीज ट्रेवलर। द चाइनीज ट्रेवलर वेन सॉन्ग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हिज रेन। तो चाइनीज ट्रेवलर वेन सॉन्ग उसके शासनकाल में ही इंडिया आया था। थर्ड वन इज Ashoka was a great Mauryan king who renounced war and embraced Buddhism after seeing great destruction at the Kalinga War. तो बेटा अशोक जो था वो एक महान मौर्यन किंग था, मौर्य वंश का एक महान राजा था जिसने जो है वार को, बैटल को जो है वो बैटल को ख़त्म कर दिया। उसने कहा कि आज के बाद हम कोई लड़ाई नहीं करेंगे और उसने बुद्धिज्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। कब? कलिंगा युद्ध के बाद। कलिंग के युद्ध के बाद उसका मन चेंज हो गया, उसका मन बदल गया। क्यों? क्योंकि कलिंग के युद्ध में बेटा बहुत नरसंहार हुआ था, बहुत लोग मारे गए थे और इस विनाश को देख करके उसका मन बदल गया और उसने जो है अहिंसा का धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म अपना लिया और उसके प्रचार प्रसार में लग गया। ठीक है ना। फोर्थ वन इज कनिष्का फर्स्ट। कनिष्का फर्स्ट वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ कुषाण डायनेस्टी। कनिष्का फर्स्ट जो था वो कुषाण डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट किंग था। इट इज सेड दैट शक इरा बिगैन विद द एक्सेशन टू द थ्रोन। बेटा ऐसा कहा जाता है कि शक संवत, इरा मीन्स संवत, ईयर। ठीक है ना। अभी हम जैसे हिंदू कैलेंडर में देखते हैं, पंचांग में देखते हैं, तो उसमें शक संवत और विक्रम संवत चलते हैं। तो शक संवत जो था, शक इरा जो था, वो उसके सिंहासन पर बैठने की डेट से चला। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिफ्थ वन इज एम्परर अकबर वाज द ग्रेटेस्ट मुगल रूलर ऑफ इंडिया। एम्परर अकबर जो था वो ग्रेटेस्ट मुगल रूलर था इंडिया का। ही हैड ए ग्रेट म्यूजिशियन तानसेन इन हिज कोर्ट। और बेटा उसके दरबार में एक महान संगीतकार तानसेन था। वैसे तो बेटा उसके दरबार में 9 रत्न थे, यानी 9 लोग थे जो कि अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने फील्ड में सुपीरियर थे, जैसे बीरबल, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा और जो है वो ऐसे बहुत सारे लोग थे। इसके बारे में हम क्लास में चर्चा कर लेंगे। ठीक है ना। सिक्स वन इज छत्रपति शिवाजी was the greatest Maratha ruler who fought against the
Mughal empire and established a kingdom of his own in central India. छत्रपति शिवाजी वो ग्रेटेस्ट मराठा रूलर थे जो कि मुग़ल एम्पायर के अगेंस्ट लड़े और उन्होंने सेंट्रल इंडिया में अपना राज्य स्थापित किया। ठीक है ना। आगे देखिए 7th, रजिया सुल्तान वाज द ओनली ओमेन रूलर ऑफ द Delhi Sultanate. She ruled for a brief period of about 4 years before being dethroned and killed. बेटा रजिया सुल्तान जो है वो पहली ओमन रूलर थी, पहली महिला शासक थी। कहाँ की? दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी। कौन? रजिया सुल्तान। सी रूल्ड फॉर ए ब्रीफ पीरियड, वो केवल एक छोटे समय के लिए, कम समय के लिए, यानी केवल 4 वर्ष के लिए, 4 ईयर्स के लिए वो शासक बनी थी। उसके बाद उनको गद्दी से उतार दिया गया, यानी उनको मार दिया गया। ठीक है ना। तो रजिया सुल्तान पहली महिला सुल्तान थी। ठीक है ना। अगला देखिए 8th, मीराबाई वाज ए राजपूत प्रिंसेस ऑफ मेवाड़। मीराबाई जो थी वो मेवाड़ की राजपूत राजकुमारी थी। शी वाज एन एस्ट्यूट ड्यूटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, वो जो है भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। ठीक है ना। वो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। एंड लेफ्ट ऑल वर्ल्डली प्लीजर फॉर टू परस्यू हर डिवोशन, और उन्होंने सभी सांसारिक चीज़ें, जैसे बेटा घर छोड़ दिया, हाँ, सारी चीज़ें छोड़ दी अपनी भक्ति में, यानी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में उन्होंने सारी चीज़ें छोड़ दी। वो भगवान श्री कृष्ण की क्या थी? अनन्य भक्त थी। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगला चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।